चलिए ध्यान दीजिए, आप सभी भाई बंधुओं को नमस्कार। हमारे इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का जो है जुड़ने के लिए तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन है। आज हम लोग जो है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और यह ऐसा टॉपिक है कि साधारणतः सभी व्यक्तियों को जानना चाहिए। इससे हमारे आध्यात्मिक ज्ञान, सोचने समझने की क्षमता, यह हमें एक अलग प्रकार का ऊर्जा पैदा होती है। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जैसा कि आप जो भी वीडियो के ऊपर लगा हुआ है उसकर देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। आज हम लोग जो है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है? तो वो टॉपिक का नाम है बातचीत। उस टॉपिक का नाम क्या है? बातचीत। उस टॉपिक का नाम क्या है? बातचीत। और बातचीत के बारे में अगर जो हम लोग चर्चा करें तब बातचीत तो सब कोई करता है। जितने भी यहाँ पे प्राणी हैं, मानव जाति जितने भी हैं, वो सब बातचीत करते हैं। लेकिन यदि उससे एक बेसिक बात पूछ दिया जाए कि बातचीत करने से क्या फायदे हैं, बातचीत करने या बातचीत करना हम लोग को आवश्यक क्यों है, क्यों हम लोग बातचीत करते हैं, और यदि बातचीत ना करें तो क्या हो सकता है, और बातचीत जो है किसी को अपनी तरफ कितनी आकर्षित कर सकता है, यह बातचीत जो है किसी को कितना जो है तकलीफ पहुंचा सकता है। इन सभी सवालों का जवाब आज हम लोग इस आज के जो है आज के बाद हम लोग इस चीज़ को जान जाएंगे, क्योंकि आज हमने जो है वो टॉपिक ही लेकर आया है बातचीत। और बातचीत करने से क्या फ़ायदे हैं, बातचीत करने से क्या नुकसान है, बातचीत की शुरुआत कैसे हुई, और बातचीत जो है यानी बातचीत से संबंधित सारे सवालों का जवाब आपको आज उदाहरण के साथ हम समझाने का प्रयास करेंगे, जो अच्छे अच्छे एग्जामिनेशनों में ऐसे ऐसे एकदम आपके घरेलू, आपके जानने वाले, आपके इर्द गिर्द घूमने वाले टॉपिकों से सवाल उठा देता है। और जैसे ही सवाल उठाता है तो उसमें से बहुत सारे बुद्धिजीवी जो लोग हैं या जो बहुत जानकार विद्यार्थी भी हैं, पढ़ने में बहुत समझदार है, वह भी जो है इन सब टॉपिकों पर बेहतर तरीक़ा से उसका आंसर नहीं दे पाता है। ठीक उसी प्रकार से टाल मटोल कर देता है, जैसे लग रहा है कि उसका वह ज्ञाता है, लेकिन वास्तविक रूप में उसे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होता है। तो चलिए आज हम लोग जो है अब बिना बातों को विलंब करते हुए हम लोग आज के टॉपिक बातचीत पर चर्चा करेंगे। तो यदि हम लोग बात करें तो बातचीत के बारे में अगर जो कवियों की बात करें तब बातचीत के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन कवि है जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट जी जो है बातचीत के बारे में एक बहुत बेहतर से समझाने का प्रयास किए और उसके बारे में हर एक चीज़ों को उदाहरण के साथ जो है लोगों को सामने रखा, जिसको जानकर, जिसको पढ़कर हमें वास्तव में लगता है कि वास्तव में बातचीत का तो इतना सारे फायदे और इतने सारे नुकसान थे, लेकिन हम लोग इस बात से भी अज्ञान थे कि बातचीत के क्या ज्ञान हो सकता है। तो बहुत जो है अच्छा टॉपिक है। हम लोग बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक निबंध है और उसी निबंध का नाम है क्या? बातचीत। और उसी बातचीत पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बातचीत के बारे में अगर जो थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग पता करें तो जैसे हमारे शरीर में हर एक कामों के लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया हर एक प्रकार के इंद्रियां हैं। जैसे इस वातावरण को महसूस करने के लिए
हमारे शरीर है जो बाहरी वातावरण को, ठंडा गर्मी, ये सब चीज़ों को महसूस करता है। बाहर जो आवाज़ें होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होता है, उसको सुनने के लिए ईश्वर के द्वारा हमें कान दिया गया है। और क्या हो रहा है प्रकृति में, इसको देखने के लिए जो है नेत्र दिए गए हैं। यानी हमारे ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा जो है हमारे अंदर अनेक प्रकार के इन सब चीज़ों को समझने के लिए अलग अलग इंद्रियों को समावेशित हमारे अंदर किया गया है, जिसकी सहायता से हम अपने सुख दुख, अपनी जो है किसी चीज़ का अनुभव या इस प्रकृति में होने वाली घटनाओं को हम लोग उसको महसूस करते हैं, देखते हैं, या उसको हम लोग समझते हैं। और अनेक प्रकार के जो इंद्रियां हैं, उस इंद्रिया में, उन इंद्रियों में गॉड के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण ही दिया गया एक और इंद्रिय है, जिसका नाम है वाक शक्ति। जिसका नाम क्या है? वाक शक्ति। जिसका नाम है वाक शक्ति। और वाक शक्ति का मतलब कि जिसकी सहायता से हम बोल पा रहे हैं, हम बक पा रहे हैं, हम किसी को अपनी तकलीफ को कह पा रहे हैं, इसी को हम लोग वाक शक्ति कहते हैं। और गॉड ने हमारे अंदर वाक शक्ति डाला है। और वाक शक्ति के अनगिनत फायदे हैं। यदि कुछ पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे अंदर वाक शक्ति ना होती, हमारे अंदर वाक शक्ति ना होती, तो जब हमारे अंदर वाक शक्ति ना होती, यानी इस धरती पर उपस्थित किसी जीव के पास वाक शक्ति ना होती, तो थोड़ा मन में इमेजिन करके देखो कि पूरा सृष्टि ही गूंगा होता। मानव जस्ट लाइक एक जो है निर्जीव के जैसा, एक अवाक वस्तु के जैसा किसी कोने में अगर जो बैठा दिया जाता, तो बिल्कुल हम लोग वहीं पर बैठे रहते। हम लोग किसी प्रकार के हमारे अंदर होने वाले परिवर्तन, सुख दुख, या किसी प्रकार के हमारी सोच एक दूसरे से साझा नहीं कर सकते थे। लेकिन यदि वाक शक्ति पर थोड़ी सी फिर से बैक हुआ जाए, तो इस बात को तो हम लोग एक्सेप्ट कर ही सकते हैं कि वाक शक्ति ना होती तो एक दूसरे से अपने अनुभव, अपनी तकलीफ, अपनी प्लानिंग या किसी प्रकार की अपनी परेशानी को किसी दूसरे से ना कह पाते, और वो ही हमसे नहीं कह पाता। लेकिन यदि इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया जाए कि वास्तव में वाक शक्ति ना होती तो हम लोग गूंगा सृष्टि होते, तो यह बात भी कहना उचित है कि बिल्कुल संसार गूंगा होता। लेकिन जब गॉड हम लोग की रचना किए हैं, तो वैसा नहीं कि हमारे में वाक शक्ति ना होती तो हम लोग जो है किसी और चीज का अनुभव अपने दूसरे इंद्रियों से नहीं कर सकते थे। कर सकते थे, लेकिन उसमें उतनी मजा नहीं होती जितनी वाक शक्ति ने मजा है। जैसे हम लोग कभी कभी नेत्रविहीन लोग को भी देखते हैं, हम लोग गूंगे व्यक्ति को भी देखते हैं, और नेत्रविहीन लोग भी एक जगह से दूसरे जगह बिल्कुल आसानी से चला जाता है, और गूंगे लोग भी हर एक चीजों को बोल नहीं पाता है, लेकिन अपने अलग अलग जो है इंद्रियों द्वारा उसको महसूस करके, उसको इंडिकेट करके अगला को समझाने में सक्षम हो जाता है। तो ये होती है हमारे अंदर। वाक शक्ति ना होती फिर भी हम लोग जो है अनुभव करते, लेकिन उतनी मजा नहीं आती जितनी वाक शक्ति में होता है। जैसे वाक शक्ति की अगर जो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें, तो सपोज करो कि कहीं पर मीटिंग हो रहा है, या कहीं पर सभा हो रही है, कहीं पर सेमिनार लगाया गया है, और वाक शक्ति ना होती, तो वो अलग बात है कि हम लोग दूसरी भाषाओं में, दूसरी इंद्रियों द्वारा हम बातों को दूसरे के सामने रखते, लेकिन मजा तो नहीं आती।
और वाक शक्ति होने से मजा इतनी है कि यदि किसी को माइक थमा दिया जाए और यदि उसे बोलने में मजा आता है और किसी टॉपिक पर अगर उसको बोलने के लिए कह दिया जाए तो उस टॉपिक से आने से पहले पब्लिक में अपने मीठे मीठे वानियों से, अपने अंदर छिपे गुणों से इतनी ऊर्जा पैदा कर देती है कि यदि उसके बाद वह व्यक्ति खराब बात ही बोलता है तो उसके सुनने के लिए लोग उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे हम लोग भी कहीं भी भाषण वगैरह देते हैं तो जैसे ही भाषण देते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाषण देने के लिए स्टेज पर चढ़कर तुरंत जो है किसी चीज़ पर, टॉपिक पर हम लोग चर्चा नहीं करने लगते हैं। सबसे पहले आते हैं तो वहाँ पे बैठे लोगों को अभिनंदन करते हैं कि यहाँ पे जितने भी जेंटलमैन, जितने भी हमारे भाई बंधु, माता बहन, हमारे जो है गार्जियन योग, हमारे गुरुजन, हमारे प्रिय मित्र, हमसे छोटा मेरा भाई, हमसे मेरा छोटा जो है बहन है, जितना भी यहाँ बैठा हुआ है, इस सब को हम अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इतनी दूर से हमारी वाणी को सुनने के लिए आप हर एक कामों को, अलग अलग प्रकार के कामों को छोड़कर आज सेमिनार में जुटे हैं। ये पूरी तरह से हम लोग बातें करते हैं, लेकिन ये बोलते कब? जब हमारे अंदर वाक शक्ति होती तब। और वाक शक्ति होती ही नहीं तो हम लोग कैसे बोलते? सोचो कैसे करते? केवल आंख से इशारा करते, इन्हें उन्हें आंख घुमावित रहते, ओठ केवल ऐसे वैसे ऐसे वैसे करित रहते। अब ऐसा कोई जरूरी थोड़े ना है कि हमने आंख को ऐसे किया तो हम बोल रहे हैं कि इधर देखो। हो सकता है कि हमने ऐसे किया तो किसी को समझ में आ जाता होगा कि हम पर गुस्सा आ रहा है या कुछ अलग इंडिकेशन कर रहा है, तो कुछ और समझ सकता है। लेकिन वो वाक शक्ति में यदि हमने सभी को बोला कि नमस्कार, तो सबको ही समझ रहा है कि हमें नमस्कार कर रहा है। तो कितनी अच्छी वाक शक्ति का जो है हमारे जिंदगी में योगदान है। और वाक शक्ति का अलग अलग तरीकों पर अलग अलग बहुत से फायदे हैं। यदि वकालत करनी हो तो वाक शक्ति होना जरूरी है, यदि भाषण देनी हो तो वाक शक्ति होना जरूरी है, किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट करना हो तो वाक शक्ति होना जरूरी है। यानी बोलने की हमारे अंदर शक्ति होना चाहिए, तब हमें मजा आएगा। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी को बातचीत करने की अगर जो लत लग जाती है ना, तो वो बेगर खाए पिए घंटों भर बात करते रहता है। इस तरह से वो अपनी बातों को रखते रहता है जैसे लग रहा है कि उस जमात में बातचीत का एकरा पर बहुत बड़ा कर्ज है और वो अपने कर्ज को अदा कर रहा है, अपने कर्ज वसूल कर रहा है, कर्ज उतार रहा है और बातचीत करने में लगा हुआ है। यदि उसका गार्जियन बोल भी रहा है कि बाबू शाम हो रही है, रात हो रही है, सोने का टाइम हुआ के खा लो, तो ना मम्मी खाना रख दे, हम आके खा लेंगे, और कुछ नहीं कर रहा, केवल बकवास कर रहा। तो बातचीत का जब किसी को लत लग जाती है ना, तो खाना पीना अपना इंपॉर्टेंट काम भी भूल जाता है। इतनी तो बातचीत जो है, बातचीत हम लोग को अपनी तरफ खींचने का भी काम करता है। तो बातचीत जो है इतना हम लोग के माइंड को भी प्रभावित करता है। उसी में जो है हमारे बालकृष्ण भट्ट, हमारे जो है बातचीत शीर्षक के लेखक बालकृष्ण भट्ट ने कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में उन्होंने चर्चा भी किया है, जिनसे सुनकर या जिनके बारे में पढ़कर हमें वास्तव में लगता है कि वाक शक्ति का होना तो भैया बहुत जरूरी था। और वास्तव में अगर जो वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? जैसे यदि आप लोग बात करें कि आज हम लोग के पास फोन आ गया है, आज जो है वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग, रिकॉर्डिंग वगैरह, आज के ज़माने, मीडिया के ज़माने में तो आज सब चीज़ हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करो उस समय की, जिस समय मीडिया का कोई क्षेत्र नहीं था और किसी प्रकार के सूचना किसी अन्य व्यक्ति को पास किसी दूसरे जगह पर भेजना पड़ता था, तो हम लोग पत्रों के माध्यम से भेजते थे। किसके माध्यम से?
पत्रों के माध्यम से, तो पत्रों के माध्यम से भेजते होंगे, और भले हमने एक अलग फीलिंग सोच के पत्र लिखा होगा, बहुत तरह से हमने सोचा होगा कि आपसे मिलने का बहुत मन करता है, आपको देखने का मन करता है, आपसे लगता है कि आप जैसे ही आए आपको हम गला में लपेट लें, अलग अलग तरह के हमारे अंदर फीलिंग लगा होगा लिखते समय। लेकिन सोचो कि क्या जिस व्यक्ति के पास पहुंचा होगा वो तो एक लेटर के रूप में बस लिया होगा, पढ़ के फेंक दिया होगा। क्या हमारे अंदर छिपे हुए जज्बातों, हमारी बातों के क्या वो समझ सकता है? तो नहीं समझ सकता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद साक्षात्कार हो जाए, जैसे 2 प्रेमी जोड़े जो कई वर्षों से केवल पत्रों से ही बात कर रहा है, जो कभी एक दूसरे को सामने हुआ भी नहीं है, एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुना होगा, उसमें थोड़ा सोच के देखो कितनी अंदर उत्तेजना जागता होगा कि हम उससे मिले, दिल की बातें करें, मन में छिपे हुए प्लानिंग को समझाएं, क्या हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, कितनी उसके मन में लालसा होती होगी, कितनी उमंग होती होगी, ताकि हम उससे मिल सके, बातें कर सके। और जैसे ही वर्षों पुराने रिश्ता में पड़ा हुआ दरार जब एक दूसरे में मिलता होगा, या प्रेमी जोड़े एक दूसरे में मिलते होंगे, तो एकदम इस तरह से मिलता होगा जैसा लग रहा होगा कि एकदम कलेजवा में घुसाइए लेगा, और बिल्कुल जो है एकदम मन भर बातें करता होगा, और उसके अंदर किसी प्रकार के मन में किसी के प्रति या अपने प्रेमी के प्रति अगर जो किसी प्रकार का दुर्भावना भी होगा, किसी प्रकार का हृदय में मैल भी जमा होगा, किसी प्रकार का कोई आक्रोश भी होगा, और जैसे ही मिल के अब बातचीत करता होगा, सारा तकलीफ दूर हो जाता होगा, और एक अलग से ही एक परम आनंद सुख का अनुभव होता होगा। कितनी मजा आती होगी जब वो एक दूसरे से बात करता होगा, कितनी फायदा है बातचीत करने का। और ऐसे चीजों से हम लोग अज्ञान है, तो भैया हम लोग जान में क्या करते थे। तो ये बातचीत का जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे पाठ्य पुस्तक के शीर्षक बातचीत के कवि बालकृष्ण भट्ट जी ने एक व्यक्ति के बारे में चर्चा किए हैं, और उस व्यक्ति का नाम है रॉबिन्सन। उस व्यक्ति का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। और यह वैसा व्यक्ति है जो 16 वर्षों तक किसी मनुष्य का चेहरा तक नहीं देखा है। कुत्ता, बिलार, सिलार जानवरों के बीच में अपना 16 वर्षों की जिंदगी गुजार चुका है, जो कभी आदमी का रूप भी नहीं देखा है। और जब इस व्यक्ति से, रॉबिन्सन से, एक बहुत ही अच्छे विचारक जिसका नाम है फैराडे, ये फैराडे जब इनसे मिलने जाते हैं, तो फैराडे इस बात को जानते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्षों तक किसी व्यक्ति से नहीं मिला है और जानवरों के बीच रहा है, तो हो सकता है कि हम बोले तो हमारी बातों को ना समझ पाए, ऐसा हो सकता है। इसीलिए फैराडे ने रॉबिन्सन क्रूसो से आदमी की भाषा में ना बात करके जानवरों की भाषा में ही उससे बात किया। और जैसे ही बात किया तो रॉबिन्सन क्रूसो का इतना अच्छा लगा उसकी आवाज सुनकर, उस मानव का शरीर देखकर, उसकी चेहरा देखकर, जैसे लग रहा है कि 16 वर्षों में आज तक वैसा परम सुख का अनुभव हुआ नहीं किया होगा। और एक परम सुख का अनुभव हुआ, क्यों? क्योंकि एक इंसान का चेहरा से, एक इंसान की जबान से वह बात सुना, भले वो बात समझ में ना आई, वो अलग मैटर है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर एक अलग सा फीलिंग जागा। अर्थात इससे कभी कहना चाहते हैं कि कितना बातचीत हमको अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति को भी जब वह खुशी दे सकता है,
जो मानव की भाषा भी नहीं समझ रहा है, तो बातचीत कितना लुभावना है। ये बातचीत का जो है अलग अलग प्रकार से बहुत से अनगिनत फायदे हैं। उसी में अगर जो हम लोग बातचीत पर और चर्चा करें तो बातचीत का जो है अलग अलग प्रकार के भेद भी होते हैं। इसे कई भेदों में बांटा जा सकता है। जैसे यदि हम लोग बात करें, भेदों में बात करें कि बातचीत के अनेक भेद होते हैं। जैसे यदि दो बूढ़े व्यक्ति बात करें, दो बूढ़े व्यक्ति या वयस्क व्यक्ति या बुजुर्ग जिसको हम लोग कहते हैं, वो जब बातें एक दूसरे में मिलकर करते हैं तो बातचीत जब चार बूढ़ों के बीच, चार बुजुर्गों के बीच किसी चीज की बात लेकर खुल जाती है तो उतना अनुभवी, उतना बुजुर्ग लोग भी बातचीत के चक्कर में अपने खाना तक भुला जाता है। इतना कोई बातचीत अपनी तरफ किसी को आकर्षित कर सकता है। वो अलग बात है कि जब 10 गो बूढ़े, 5 गो बूढ़े आपस में मिल जाएंगे तो आधे मानव जमाने की बातें निकाल देंगे, बोलेंगे कि हमारे जमाने में तो सोना चांदी की बारिश होता था, रुपया का कोई मोले नहीं था। ऐसा ऐसा बात बोलेगा जिसे सुनकर लगता है कि 100 बात में एक आधी ही बात ऐसा होगा जो सही बोल रहा है। और नहीं तो बोलेगा कि हमारे जमाने में तो मास्टर साहब जो होते थे वो पढ़ाने से ज्यादा पटका करते थे, हमारे जमाने में जो थे इतना ऐशो आराम था, हम अपने मम्मी पापा के, हम अपने गार्जियन के आज्ञाकारी बेटे थे। मतलब इतनी अपने आप को तारीफ करेगा जैसे लग रहा है कि इस धरती का वही रचयिता है। भले वो 100 बात कर रहा है जेकरा में से एक ही बात झूठ सच है, 1% सच है, लेकिन 1% को सत्य करने के लिए वो अपनी खाना तक भुला जाता है। और वही अगर जो दो बुढ़ियों की बात होने लगे, दो बुढ़ियों की बातचीत चालू हो जाए तो ये लोग का तो कुछ कहना ही नहीं है। ये जब बात करेगा तो इनकी बातें सुनकर ऐसा फीलिंग हो जाता है जैसे लगता है कि संसार के जितना भी दुख है ये सब यही सब पर आके पड़िए गया है। सारा दुख एक खनिये में समाहित है। जैसे ही मिलेगा तो उसका अपना दुख है कि हमार पुतोहिया तो सवेरे चाय न दे है, हमार छोटका बेटवा तो जो है पुतोहिया के चक्कर में लपटाल रहा है, पुतोहिया जो है रील बनावे के चक्कर में छोटका पुतवा के हमरा ऊपर छोड़ दे है, खाई ला मांगे ही तो हीरो स्टाइल में मारा है, अलग अलग वेराइटी प्रकार के गाना दे है, गाड़ी दे है। ऐसा ऐसा बात करेगा ना जैसे लगता है कि वो घर में ओकरा रखल नहीं जा रहा है, खाने के जगह पर ओकरा देरी पकड़ पकड़ के कूटल जा रहा है। ऐसा 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 बात करे लगेगा। और इनकी भी बात में भी वही बात होती है कि 100 बात करेगा तो उसमें से 1% सही है और बाकी सब के सब झूठ है। पुतोहिया खाई ला न दे है तो तू जिंदा कैसे है इस समझ में न आयल, बेटवा तोरा मारा हो तो हथवा गोड़ो तोर सलामत कैसे हमरा इस समझ में न आवी थे। और बाकी जो है किसी के पास ऐसा होता होगा वो अलग मैटर है, लेकिन अधिकांश का यही मैटर है कि जब निकल जाएगा तो जमाने भर के शिकायत लेके बैठ जाएगा, जिसमें से एक दूसरे के कोई शिकायत हार तो नहीं लेगा, लेकिन उस बात के पूरा करने के चक्कर में वो सब खाना पीना छोड़ छाड़ देता है। तो इतना तो हमारे अंदर वाक शक्ति का प्रभाव है। और फिर भी इस प्रभाव से हम लोग क्या है, अज्ञानता है, हम लोग इस बात से अज्ञान है, नहीं समझते हैं। तो बातचीत करने का अलग अलग भेद भी है। उसी के जैसा यदि हम लोग अपने उम्र के बात कर ले, विद्यार्थी जीवन की बात कर ले, और दो विद्यार्थी आपस में मिल गया है और यदि उसमें से कोई कवि या कोई कविता उविता या कुछ पंक्ति लिख दिया होगा तो ऐसा ऐसा बात करेगा जैसे लग रहा है कि वही शेक्सपियर है, शेक्सपियर वही है।
एक बहुत नाटककार, एक बहुत अच्छा कवि और इंग्लिश के ज्ञाता वही है। तनी सा ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल बोले लगा सीख गया है कि अपनी बात को दूसरे के सामने गिनाने के लिए अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता है और बाकी किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता। उसी तरह से यदि दो लोग ऐसे भी, दो व्यक्ति ऐसे मिल जाए, दो विद्यार्थी ऐसे मिल जाए जो तनी मनी राजनीति जानता हो, वो अपने आप को मिल्टन से कम नहीं समझता है। मिल्टन वही जिसे राजनीतिज्ञ या राजनीति शास्त्र के जनक के नाम से हम लोग जानते हैं। और तनी मनी जान गया नेता विधायक के, फल्ला नेता चिल्ला नेता के बारे में, तो ऐसा ऐसा बात करेगा जैसे लग रहा है कि मोदी साहब के यही प्रशिक्षण देके प्रधानमंत्री बना दिए। और बिल्कुल बेकार की बातें करेगा, लेकिन फिर भी वो बेकार की बातों को पूरा करने के लिए अपने बहुत इंपॉर्टेंट काम को भी छोड़ देता है। इतनी उसके अंदर बातचीत का प्रभाव है। और केवल उसके अंदर नहीं, हम सभी के अंदर बातचीत का प्रभाव पड़ता है। इसी में यदि हम लोग बात करें तो बातचीत करने का अलग अलग किस्म भी होते हैं, अलग अलग किस्में भी है, अलग अलग किस्में भी है। और किस्मों में बात अगर जो करें हम लोग, तो यदि हमारे पिताजी जब मिलते हैं तो पिताजी अभी बिल्कुल जवान है, और किसी से जब मिलते हैं तो वो आदि मानव के जमाने की बात नहीं करते हैं, और अपनी बेटा पुतों की शिकायत की बात भी नहीं करते हैं। और कर भी कैसे सकते हैं, अभी आप जवान हैं और आपको इतनी शिकायत है तो आप तो कोई कदम उठा सकते हैं, तो वो शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन जब दो हमारे पिता समान आपस में मिलते हैं तो व्यापार, राजकाज, घरेलू चर्चाओं पर काम बातें करना प्रारंभ कर देते हैं। और यदि 30-35 बरस के उम्र के कोई दो व्यक्ति अनमैरिड मिल जाए तो ओकर तो कहना भी नहीं है। भले जो है एगो कौवा कुत्ता भी नहीं पूछ रहा होगा, लेकिन यहाँ तक कि कह देगा कि जो है हम लोग कटरीना, हम ही जो है कटरीना कैफ के वो लेटर लिखे थे। मतलब प्रेमालाप की ही बात करेगा। और प्रेमी जोड़े से पूछो तो प्रेमालाप की बात करता है, और दंपत्य लोगों से पूछो तो कितनी बुराई है दाम्पत्य जीवन में, वो बुराई के लेके बैठल है। तो इतनी बातचीत का जो है हमारे अंदर प्रभाव है। तो अलग अलग प्रकार के किस्में हैं, अलग अलग प्रकार के भेदे हैं, और ये सब बातचीत से ही हम लोग एक दूसरे के सामने अपनी बातों को रखते हैं। यदि इसी में हम लोग चर्चा करें तो एक अच्छा ही विचारक है जिसका नाम है एडिसन, जिसका नाम है एडिसन, जिसका नाम क्या है एडिसन, जिसका नाम है क्या एडिसन। और एडिसन का मानना है बातचीत के संदर्भ में कि अगर जो बातचीत, तो मानव के अंदर एक शक्ति है ही, लेकिन बातचीत के जो ओरिजिनल मजा जो है ना, वो दो व्यक्तियों के बीच है। कितने व्यक्तियों के बीच? दो व्यक्तियों के बीच। और दो व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं ना, तो दिल खोल के एकदम किडनी फेफड़ा से साफ बातें करता है, एकदम दिल खोल के स्वच्छ बातें करता है। किसी प्रकार के उसमें कोई झूठ नहीं होती है, एकदम जो है मन से पूरी आत्मविश्वास के साथ अगला सब शेयर करता है। लेकिन एडिसन का यह भी मानना था कि जैसे ही ओकरा में तीसरा व्यक्ति आ जाएगा तो ये दोनों बातचीत से इतना दूर भटक जाता है जैसे लग रहा था कि दोनों कोई बातचीत किसी पर कर ही नहीं रहा था। अभी जैसे ही रमेशवा और सुरेशवा बात कर रहा था, आरएनए से चनेसरा आ गया, तो ये दोनों अपन बतिया के भुला के और चनेसरे के पकड़ लेता है। तो चनेसर का कैसन ठीक है, हम तोरे बारे में कही थे, लिखा दो बर्थडे अभी थे, वो कहिया पार्टी सार्टी दे थे ले। और ये सब बातचीत कुछ हार कर रहा था, लेकिन जैसे ही तीसरा आ गया तो बातचीत से कोसों दूर हो गया। तो एडिसन का यही मत है कि दो व्यक्तियों के बीच ही ओरिजिनल बात हो सकती है, तीसरा व्यक्ति आ जाने के बाद तो बात का बतंगड़ हो जाता है,
उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। लेकिन एक और व्यक्ति है जिनका नाम है अरस्तु। जिनका नाम क्या है? अरस्तु। और अरस्तु का मानना है ना कि बातचीत करने का ओरिजिनल जो मजा है ना वो 3 लोगों के बीच है। कितने लोगों के बीच है? 3 लोगों के बीच। जस्ट लाइक एक त्रिकोण जैसा कि जब तक 3 लोग नहीं बनेंगे एगो त्रिकोण नहीं बनेगा, और उसी जैसा 3 लोगों के बीच अच्छा से बात हो सकता है। एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाए, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाए और तीनों बारी से अपनी बातें रखें, खूब मजा से जमाने भर की बातें करें, एकदम ओरिजिनल बातें हो सकती है। कितने लोगों के बीच? तो 3 लोगों के बीच। कितने लोगों के बीच? 3 लोगों के बीच। ऐसा मानना है किसको? अरस्तु को। लेकिन एक आध गो वैसा व्यक्ति जो खामखा एक में आकर टांग लड़ा देवे, बिना बोलैले उ चलावे, तो जैसे ही बिना बोलैले चलाता है ना, तो तीनों व्यक्ति भी अपने बातचीत से इतना दूर हट जाता है कि लगता है कि कोई चीज बातचीत कर ही नहीं रहा था, और बातचीत भी करते रहता है तो समझिए कि चौथा को दिखाने के लिए केवल फॉर्मेलिटी निभाते रहता है, और वास्तव में उस बातचीत का कोई मतलब होता नहीं है। जो पहले बात कर रहा था वो केवल राम रमौल बन के रह जाता है। अर्थात राम रमौल का मतलब केवल कहे कहावे वाला ही बातें रह जाती है। ओरिजिनल बात से लोग बहुत दूर भटक जाते हैं। ऐसा मानना है किनको? अरस्तु को, कि एकदम त्रिकोण होकर बात करो, बड़ा मजा आएगा। जबकि एडिसन को मानना था कि 2 व्यक्तियों के बात ही एकदम दिल खोल की बातें हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक डब्बा में गर्म दूध है और एक डब्बा में ठंडा पानी है, और दोनों के जब आपस में सटा के रख देते हैं ना, तो गर्म दूध धीरे धीरे ठंडा और ठंडा पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। अर्थात एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल जाता है, और पूरा घुल मिल के बात कर सकता है जब 2 व्यक्ति हो सकता है तब। जबकि अरस्तु का मानना है कि 3 व्यक्ति के बीच बात हो सकता है। ये ऐसा इन लोग का अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है। और वास्तव में भैया जो भी कहो, बातचीत करने का तो अलग ही मजा है। और नहीं तो आप अपने आप के बारे में सोचिए कि अगर जो हम में बोलने की शक्ति ना होती तो आज अपनी मोबाइल पर, आज अपनी लैपटॉप पर, आज अपने उपकरण पर आप हमारी बातों को भी नहीं देख रहे होते। तो कितनी मजा है रे भैया बातचीत करने का। तो बातचीत करने का अलग तरीके है, बहुत मजा है बातचीत का। लेकिन हाँ, इस बात को भी ध्यान देना है कि जितना मजा बातचीत करने का है उतना इसका नुकसान भी है। इतना उसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है? तो नुकसान यह है कि मान लेते हैं कि 2-3 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, और वो कोई अलग मैटर पर बातें कर रहे हैं, अलग टॉपिक पर बातें कर रहे हैं, और हम उसके बीच चल गए। और हम जब गए तो हो सकता है कि दूसरा नंबर व्यक्ति बोल रहा था, और तीसरा व्यक्ति को बातें हम सुना भी नहीं, तीसरे को हम सुने भी नहीं क्या बोला, और दूसरा को हम सुन लिए, और बिना सोचे समझे हम कह दिए कि ना दूसर के आदमी ठीक बोल रहा है, और तीसरका के बतिया हम सुनबे नहीं किए। तो हो सकता है कि यही इसको दबा के रख ले होगा, ओरिजिनल बात तो यही किया होगा, और बिना सोचे समझे हम इसको सही बोल दिए, तो तीसरा व्यक्ति तो बोलेगा कुछ नहीं, शायद वहां पे ना बोल पाए, वहां से उठ के चल जाए, लेकिन उसके मन में, उसके हृदय में तुम्हारे प्रति अलग अलग तरह के केवल जो है आलोचना भरी बातें ही उस सोचते जाएगा कि कितना रे भैया मूर्ख था, न कुछ सोचा न समझा, और आके डायरेक्ट डिसीजन दे दिया कि ना दूसरे नंबर सही बोल रहा था। और हो सकता है कि इसको तकलीफ हो जाए, और किसी को तकलीफ हो जाता है तो आज के ज़माने में तो तकलीफ को लोग इतना ले लेते हैं कपार से, इतना हृदय किडनी फेफड़ा से ले लेते हैं कि अगर जो कोई बाप अपने बेटा को दबा देता है, गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाना चाहता है,
और धोखा से डांट दिया, पीट दिया, और उस व्यक्ति को अगर जो खराब लग गया तो वो आत्महत्या तक भी कर लेता है। और जब आत्महत्या तक कर लिया तो इसका दोषी कौन है? तो इसका दोषी वही व्यक्ति है जिसने उसे डांटा है और जिसने उसे दबाया है। तो बातचीत करने से किसी को तकलीफ भी मिल सकता है। तो बातचीत करने का जितनी मजा है ना, बातचीत भी सोच समझ के भी करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अनाप शनाप हम बोल दिए किसी को तकलीफ हो जाए। इसीलिए अंत में कवि कहते हैं कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यह है, सही से सुनेगा, बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि हम अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा कर लें कि हम अपने अंदर होने वाले हर एक दुख हो, तकलीफ हो, को अपने आप खुद सामना कर ले, किसी से हम शेयर ना करें, और सुख दुख का अनुभव अपने अंदर दबा के रख ले। सुख है तो हम सुख फीलिंग करें, और दुख है तो बिना किसी से कहे अपने आप को दबा लें। कारण कि संसार का रीति रिवाज है कि यदि आप सुखी हैं तो वो भी पब्लिक को पसंद नहीं है कि आप सुख का है, और दुख में है तो पब्लिक मजा लेता है। तो दुख में मजा लेता है या सुख से जलता है, तो क्या जरूरत है किसी को अपनी तकलीफ बताने का, किसी को अपनी बातें शेयर करने का? क्या इसका मतलब निकलता है? तो इसीलिए कवि कहते हैं कि अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा करो कि कितना बड़का पहाड़ तकलीफ आपके प्रति टूट जाए, उस तकलीफ का सामना शेर वाले हृदय से अपने आप कर लो, किसी दूसरे के सामने इसको मत कहो। इसी पर एक कवि कह के गए हैं, एक रहीम जी का दोहा है, एक रहीम जी का दोहा है, रहीम जी का उनका दोहा है, और उस दोहा के माध्यम से कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? दोहा देखो जो है माइंड से निकल रहा है। हाँ, इनका दोहा याद आया। इनका दोहा था कि रहीमन निज मन की व्याथा, रहीमन निज मन की व्याथा, मन ही राखे गोए, मन ही राखे गोए, सुन अठलई हैं लोग सब, बाट न ली है कोई। इस दोहा के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि यदि आपके मन में कोई व्याथा है, कोई संकोच है, कोई आलोचना है, कोई बातें हैं, कोई सुख है, कोई दुख है, इसको मन में ही रखिए, किसी दूसरे के सामने ना रखिए। काहे कि अगला बांटेगा तो नहीं, लेकिन आपको मजाक उड़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा, हर एक जगह पर आपकी बुराई करेगा। इसीलिए रहीमन कहे हैं कि रहीमन निज मन की व्याथा मन ही राखे गोए, और सुन अठलई हैं लोग सब, और बाट न ली है कोई। तो ये अपनी दोहा के माध्यम से ये रहीमन जी भी यही कहना चाहते हैं, और हमारे पाठ्य पुस्तक के कवि बालकृष्ण भट्ट जी भी यही कहना चाहते हैं कि हम अपने अंदर इतनी ऊर्जा पैदा करें, इतनी शक्ति पैदा करें कि अपनी सुख दुख का अनुभव हम अपने अंदर आप ही कर लें। ये बातचीत करने के फायदे, बातचीत करने के नुकसान, और बातचीत करने का एक सही तरीके भी होते हैं, और यही हमारे कवि बताना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी जो है बातचीत से संबंधित कुछ कुछ जो है सवालें भी आपसे पूछ देता है, और क्या पूछ देता है, तो उन सवालों को जो है हम लोग बारी बारी से करके देखते हैं। अब कोशिश करेंगे सवालों का जवाब देने के लिए कि यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमने लिखा है, खास करके यदि कोई 12वीं के विद्यार्थी इसको देख रहे हैं तो 12वीं के किताब में, आपके 12वीं के किताब में बातचीत शीर्षक का एक कहा जो है एक निबंध भी मेंशन किया गया है, और उस निबंध से आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे भी जा सकते हैं। तो वैसे विद्यार्थी जो है इसको देखने के साथ साथ अपनी एक नोट कॉपी भी बना ले, ताकि अंत समय में उसको आप देख के जाएं और वहाँ से मुस्कुरा के आए। जैसे यदि हम लोग बात करें तो बातचीत जो लिखने वाले जो है
बातचीत जो लिखने वाले हैं उस कवि का क्या नाम है, तो उस कवि का नाम है बालकृष्ण भट्ट। उस कवि का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। यही उत्तर प्रदेश, बिहार के वाला, यूपी या बिहार, तो वही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। और इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी के हो गया था। इनकी माता का नाम पार्वती देवी, जो एक बहुत ही कुशल गृहिणी है, सुसंस्कृत महिला है, एक अच्छे ही बहुत संस्कारी महिला है, एक बहुत ही जो है देवी स्वरूप माता जी है, जिनके लालन पालन से हमारे कवि बालकृष्ण भट्ट जी ने इतनी अंदर मस्तिष्क डाले, इतनी अच्छी परवरिश किए कि बातचीत जैसे ऐसे टॉपिकों को लोगों को भी समझाने के लिए जो है ये सीख पाए, अर्थात इनके लालन पालन का इनका प्रभाव था। और इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद जी है, जो क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट जी है, जो एक व्यापारी हुआ करते थे उस जमाने में। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो उसके बाद बातचीत जो है एक प्रकार का निबंध है, और बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लगभग 1000 निबंध लिखे जा चुके हैं। और उसी सब निबंधों में से एक निबंध जो है जिसका नाम है बातचीत, अर्थात बातचीत एक प्रकार का क्या है, निबंध है। उसके बाद हम लोग बात करें तो बातचीत को समझेंगे तो उसको समझने के लिए कुछ कुछ जो है शब्दों का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, तबे आप सेल्फ स्टडी से बातचीत की बातों को आप समझ सकते हैं, बातचीत निबंध को आप समझ सकते हैं। और यदि इन बातों से आप अपरिचित हैं, आप नहीं समझते हैं, तो बातचीत आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे शब्दों का मेंशन किया है कि यदि कहीं पे राम रमोल लिखा रहे, तो अभी हमने बताया कि राम रमोल का अर्थ है कि केवल कहे कहावे वाली बातें, ओरिजिनल बात से लोग भटक जाते हैं। जैसा कि अभी ने बताया कि अरस्तु का मानना था कि 3 लोग के बीच बात हो सकता है, और चौथा व्यक्ति आता है तो केवल राम रमोल बोल के रह जाता है, ओरिजिनल बात तो होता ही नहीं है। तो ऐसा मानना था कि इनका जो है अरस्तु का, तो राम रमोल का अर्थ है केवल राम रमोल का अर्थ है केवल जो है बातें बनाना, केवल कहे कहावे की बातें। और वक्तृता का मतलब होता है भाषण देना, बातचीत करना, वकालत करना। उसके बाद खाम खा का मतलब होता है बेमतलब के, हम कह रहे बोलाए नहीं, वो बेमतलब का भाषा के कर रहा है, तो इसको मतलब बोलते हैं खामखा, कि खामखा या के टांग लड़ावित रहता है, इस हमने अपने घर में बोलते हैं। और फॉर्मेलिटी का मतलब होता है लियाकत, फॉर्मेलिटी का मतलब होता है औपचारिकता, फॉर्मेलिटी का मतलब होता है औपचारिकता। और औपचारिकता का मतलब कि जैसे अरस्तु ने बताया कि 3 लोग जब आपस में बात करते रहता है, चौथा व्यक्ति आता है तो वो बात से कोसों दूर भटक जाता है, हालांकि बात तो करता है लेकिन केवल फॉर्मेलिटी के लिए बात करता है, ओरिजिनल बातें वो नहीं करता है। तो ये फॉर्मेलिटी का मतलब हुआ। और लियाकत के मतलब योग्यता, लियाकत के मतलब योग्यता। और लियाकत का इस्तेमाल उस समय किया गया था बातचीत शीर्षक में, जब 2 विद्यार्थी आपस में बात करता है, कितनी मनी दोहा वगैरह जानता है तो वो अपने आप को कवि से कम नहीं समझता है, वो अपने आप को शेक्सपियर समझने लगता है। तनी मनी राजनीति समझता है तो अपने आप को मिल्टन से कम नहीं समझता है, वो अलग अलग समझने लगता है। अब परपंचात्मक, परपंचात्मक का मतलब होता है कि ऐसा बात करो ना कि अगला के पल्ले ना पड़े, एकदम पहले नुमा घुमा के बात करो, इतना घुमा दो कि अगला के कपार के ऊपर बाउंस कर जाए। ऐसे के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं परपंचात्मक। और हम चुनी दिगरे नेस्त, हम चुनी दिगरे नेस्त का मतलब होता है कि जब 2 साथी आपस में बात करते हैं तो वो अपने आप को इतना श्रेष्ठ गिनाते हैं कि इस धरती का सबसे जानकार हम ही है, बाकी तो सब पागले हैं। तो ऐसे जगहों पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम चुनी दिगरे नेस्त, जो अपने आप को श्रेष्ठता गिनाता है, बाकी किसी का बात का वैल्यू नहीं देता है। आप में से ऐसा कोई होगा, आपके दोस्त सहपाठी ऐसा होंगे कि जब बात करेगा ना तो खाली अपने बारे में बोलेगा, दूसरा के बात सुनबे नहीं करेगा, तो उसको आप बोल सकते हैं कि एकदम तुरे हम चुनी दिगरे नेस्त है,
खाली तो अपन बतिया के पास करे और बतिया सुनबे ना करता, तो ऐसा शब्दों पर आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तब बातचीत जो है रॉबिन्सन फ्राइडे और एडिसन और अरस्तु की चर्चा किया गया, जो हमने किया भी कि एडिसन का मानना है कि दो व्यक्तियों के बात ही हो सकता है, बीच ओरिजिनल बातें हो सकती है। अरस्तु का मानना है कि 3 और फ्राइडे रॉबिन्सन से मिले हैं और शायद इनके ऊपर हमने चर्चा नहीं किया, तो इनके ऊपर चर्चा नहीं किया तो इनको भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि बेन जॉनसन का क्या मानना था। तो बेन जॉनसन का मानना था कि बातचीत करने से ही किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य के भीतर छुपी हुई गुण और अवगुण का पता चलता है। यदि हम किसी के सामने जाए और केवल ऐसे खड़ा होकर चल आए तो अगला नहीं समझ में आएगा कि हम महापुरुष थे कि महागैल आदमी थे। लेकिन जैसे ही गए और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो उसे लग रहा है कि बहुत महान आत्मा है, और गया डायरेक्ट गालियां गलौज करने लगे तो कहेगा कि एकदम ही कचड़ा आदमी है। तो ये कब पता चला? जब हम बोले तब। तो बेन जॉनसन का यही कहना था कि जब कोई व्यक्ति बातचीत करता है तबे उसके अंदर छिपे हुए गुण अवगुण बाहर आता है, अर्थात साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब एकदम सामने आ जाता है उसके अंदर छिपा हुआ गुण, उसके अंदर छिपा हुआ अवगुण। कब? जब वो बातचीत करता है तब। अब बातचीत करवे ना करे तो पता नहीं चलता कि किस व्यक्ति का कैसा विचार है। तो ये कहना था कि इनका, बेन जॉनसन का। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो हमने ये बताया कि बातचीत का अलग अलग भेद है, अलग अलग किस्में हैं। अभी इस पर हमने पीछे बार चर्चा किया। उसके बाद हम लोग बात पर करें तो बातचीत के बारे में तो आज हम लोग बातचीत करवे करते हैं, लेकिन आज एआई का भी जमाना आ गया। अगर जो किसी को बोलने नहीं आ रहा, किसी को आवाज मोटा है, लगता है कि हम बोलेंगे तो अगला आनंद नहीं लेगा, तो आज के ज़माने में एआई के माध्यम से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके उपकरणों के माध्यम से इतने मीठे आवाज़ बना देते हैं, और बना के जब अगला पास भेजते हैं तो उसको सुनने में कितना आनंद आता है। जैसे हम लोग आज मीडिया पर देखते हैं कि अलग अलग तरह से लोग बातें करता है या घंटों देरी बात करता है, लेकिन हमारी मन नहीं उनसाती, कान को अत्यंत सुख मिलता है, लगता है कि कितना सुंदरी बात कर रहा है। तो ये आज जो है आईए के ज़माना में एआई के ज़माने में जो है, एआई के ज़माने में ऐसी बातें लोग बना के भी करते हैं, और जो बातें बना के करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वेंशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। जैसे हम इंग्लिश बोल रहे हैं और हमारे इंग्लिश में इंग्लिश कम है, इंग्लिश ज़्यादा दिख रहा है, मगहिया का बदबू ओकरा में आ रहा है, तो हम मोबाइल में रिकॉर्ड कर देंगे, एआई के माध्यम से जनरेट कर देंगे और किसी के पास भेज देंगे। एकदम सुनने में लगेगा कितना बड़का ज्ञानी बात कर रहा है। तो अपनी बातों को अलग फॉर्मेट रूप से, एक अलग हुनर के रूप में किसी के सामने रखना, यही कहलाता है कोची आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जिसको हमने लिख रखा है कि बातचीत करने का एक प्रभावशाली कला कुशलता है। क्या? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। व्यक्ति ऐसा बात करता है जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, परम आनंद का अनुभव होता है ना? यही है बातचीत। और इन सब कलाओं में सबसे जो ज़्यादा विकसित अगर जो हो चुका है ना, तो विकसित हो चुका है यूरोप। कौन हो चुका है? यूरोप। और यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत पाए जाते हैं, अलग लेवल के पैमाने तक पाए जाते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ पाए जाते हैं, तो यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। आज तो हम लोग भले मोबाइल से जनरेट करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यूरोप के लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो हमने लिखा है कि बातचीत करने का एक प्रभावशाली कला है। बातचीत करने का जो है एक प्रभावशाली
कला कुशलता व्यक्ति ऐसा बात करता है जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है, जो पराये यूरोप के लोगों में क्या होता है, पाया जाता है। उसी के बाद इस पर आपको कई सवाल भी पूछ सकते हैं। जैसे यदि आपसे पूछे कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, जैसा कि अभी हमने समझाया कि यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, तो यदि हमें वाक शक्ति ना होती ना, तो हम अपने अंदर छिपे हुए तकलीफों, कष्टों, विचारों, प्लानिंग, सोच को किसी दूसरे के सामने नहीं रख पाते। और यदि हम किसी को कहते हैं कि बाबू हमको जो है ना कभी कभी मन करता है कि हम प्रधानमंत्री बने, तो ये कब हम कहते हैं, जब हमारे अंदर वाक शक्ति है तब। और वाक शक्ति हमारे में बोलने की कला ही नहीं होती, हम बोल ही नहीं तो हम गूंगा रहते, तो हम कैसे कहते। तो यही बातचीत करने के फायदे होते हैं। और नहीं होती तो अपने विचारों को हम किसी दूसरे के सामने ना रखेंगे। तो आप सीधा सी बात लिख सकते हैं कि यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो हम अपने विचारों को, अपने भविष्य की प्लानिंग को, अपने कष्टों को, हम अपने अंदर छिपे बातों को किसी दूसरे के सामने नहीं रख सकते। और अगर जो हम रख रहे हैं तो बातचीत का ही प्रभाव है। तो यह बातचीत का हमारे अंदर प्रभाव है। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का क्या कहना था, तो अभी हमने बताया कि वेन जॉनसन का मानना था कि बातचीत करने से ही किसी के व्यक्ति के मूल अस्तित्व का पता चलता है, उसके गुण का पता चलता है, उसके अवगुण का पता चलता है। ये बातचीत करने से ही पता चलता है। और यह मानना था कि इनका, वेन जॉनसन का। जबकि एडिसन का कहना था कि भैया बातचीत तो केवल दो लोग के बीच हो सकता है, तीसरा के बीच बातचीत नहीं होता। दो व्यक्ति जब मिलता है ना तो दिल खोल के बात कर देता, मैं किडनी में हूँ, एक किडनी में हूँ, एकदम दोनों जो है किडनी फेफड़ा से एकदम बात करता है, खूब मन से बात करता है। तो ये दो लोगों के बीच रहता है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो हमने बोला कि बातचीत करने का एक अलग प्रकार का तरीका है, एक हुनर है, जिसमें लोग ऐसा बात करता है ना कि हमारे कान को, हमारी मन मस्तिष्क को परम सुख की प्राप्ति होती है और बहुत अच्छा लगता है। और ज्यादातर यह आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यूरोप के लोगों में। तो याद रखना। उसके बाद अंत में सवाल आपसे पूछ सकता है कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, तो हमने भैया अभी बताया, अभी समझाया कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका पता है क्या है। बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यह है ना कि हम अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा कर लें कि हम अपने दुखों को, तकलीफों को, अपने प्लानिंग को हम अपने आप समझ सके, किसी दूसरा को ना कहें। काहे कि हो सकता है कि हम दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और केकरो से कह दे कि हम दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और देख लिया कि पढ़ने में ठीक ठाक है, तो सहायता कम, विरोध में ज़्यादा खड़ा हो जाएगा। वो हरदम कोशिश में लगा रहेगा कि फलानवा के बेटवा कखनियों को केसवा ने फंसा दे, कखनियों लपेट दे कि बेटा दरोगा एक बनना जो है काम हम खत्म कर दे, तो हमसे जल भी सकता है। और यदि भले मुंह पर सपोर्ट करेगा कि ना हम तो भाई हमारा सहायता ली है, लेकिन वो सहायता हमारा देने वाला नहीं है, और सुख में रहेंगे तो भी उसको जलन है और दुख में है तो मजा ले रहा है। इसलिए कभी कह रहे हैं कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यह है ना कि हम अपने अंदर इतनी ऊर्जा पैदा करें, इतनी शक्ति पैदा करें कि अपनी सुख दुख का अनुभव हम अपने आप कर सके, किसी दूसरे के सामने अपनी बातों को हम ना खोलें। इसी पर हमने एक दोहा भी बोला था रहीम जी का, कि रहीम जी का कहना था, एक दोहा के माध्यम से कहें कि रहमन निज मन की व्याथा मन ही राखे गोय, सुन अठलई है लोग सब आर बाट न ली है कोई। यानी रहमन भी इस बात को सपोर्ट किया है, इस बात को वो भी चेताए हैं कि भैया बातचीत जो करते हैं ना अपने मन में ही रखिए, किसी दूसरा को ना बताइए। काहे कि हो सकता है कि दूसरा आप सुख की बातें कर रहे हैं तो आपसे जलने लगे और तकलीफ की बात करने लगे तो उसे आपसे हंसने लगे। इसलिए आप दूसरा को ना बताइए, अपने आप मन मस्त मौला रहिए, सब जो है अपने आप संभालिए
किसी दूसरे पर आश्रित ना रहिए। उसके बाद हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में बातचीत से कुछ ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ सवाल भी उठा सकते हैं, तो इन सवालों को हम लोग फटाफट देने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। जैसे अगर जो पूछे कि बातचीत का लेखक कौन है, तो अभी मैंने बताया कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है बातचीत के लेखक हैं। उसके बाद अगर जो हम लोग बात करें कि बातचीत क्या है, तो अभी मैंने बताया कि बातचीत एक प्रकार का निबंध है। बातचीत एक प्रकार क्या है? निबंध है। उसके बाद लिखा हुआ है कि यदि आपसे पूछे कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, तो बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है, तो आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप मतलब अपनी आत्मा से बात करो, किसी दूसरा से ना सामने अपनी तकलीफों को कहो, काहे को हंसने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, है ना। उसके बाद अगर जो हम लोग बातचीत आगे चर्चा करें, तो लिखा है कि राम रमोवल का क्या अर्थ है, तो राम रमोवल का अर्थ है, जैसे हमने अभी बताया था निबंध में कि अरस्तु का मानना था कि 3 लोग जब रहता है तो बातचीत होता है, और चौथा आ जाता है ना तो बेकार की बातें होता है, राम रमोवल होता है। तो 4 लोगों के बीच की बात को हम लोग राम रमोवल कहते हैं। अगला अगर जो पूछा जाए कि मनुष्य का साक्षात्कार कब होता है, तो अभी हमने बोला कि वेन जॉनसन का यही मानना था कि जब मनुष्य बोलता है ना, तबे उसके गुण अवगुण का पता चलता है, साक्षात जो दर्शन होता है कि वास्तव में कितना हरामी था या कितना जो है महान व्यक्ति था। तो मनुष्य का साक्षात्कार कब होता है? जब वह बोलता है। अगला लिखा हुआ है कि बातचीत से कभी क्या बताना चाहते हैं, तो अभी हमने बताया कि बातचीत से बताना चाहते हैं कि बातचीत करने का हमारे अंदर एक हुनर होना चाहिए, है ना। बातचीत के माध्यम से कभी क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत करने का हुनर। उसके बाद अगर हम लोग करें तो लिखा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यह भी बातचीत करने का क्या है? हुनर है। बातचीत करने का हुनर है। उसके बाद हम लोग बात करें तो इतना तरह से आपके सवालें पूछ सकता है, और यदि आपको ऐसा लगा होगा कि जी आपके वजह से आज बातचीत से टॉपिक से संबंधित हम पूरे सवालों का जवाब मुस्कुराते हुए दे सकते हैं और अच्छा लगा होगा, तो अपने भाई के लिए एक एक बार अंगूठा दबा के चल जाओ। और इस अंगूठा से हमें कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं कि आप अंगूठा दबाएंगे तो हम अरबपति बन जाएंगे, न दबाएंगे तो रोडपति बन जाएंगे। लेकिन जब दबाते हैं ना तो हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है कि शायद हमारे अंदर भी वह गुण है जिस गुण से हम औरों को किसी प्रकार के जानकारी हम दे सकते हैं, अगला को और बेहतर हम बातें बता सकते हैं। तो एक अलग प्रकार का एनर्जी मिलता है आपके लाइक और शेयर से। तो एक बार लाइक और शेयर जितने लोग देख रहे हैं उसको करके जाना, और यकीन हम मानते हैं आप पर, भले आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा लेकिन हमें आप पर भरोसा हो गया कि बातचीत के बारे में आप बहुत सारे बातों को नहीं जानते होंगे, उन चीज़ों के बारे में आज आपने जाना। तो यदि अच्छा लगा होगा तो आप बिल्कुल जो है लाइक कर दें। आज भर जो है हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। इसी तरह के नए नए हम लोग जो है नए क्लास लेकर हम आते रहते हैं, तो आप बने रहने के लिए जो है अपनी हाजिरी अंगूठा देकर लगा जाइए। एक बार जो है आधार कार्ड से इंप्रेशन लगा ला, अब बाकी जो है चल जाइए। चलिए आज भर इतना ही छोड़ते हैं। धन्यवाद सभी जो है भाई बंधुओं को जो है तहे दिल से धन्यवाद। अगर जो किसी प्रकार के हमारे अंदर बताते समय किसी को ठेस पहुंचा होगा तो उसको हम तहे दिल से एकदम किडनी फेफड़ा से क्षमा मांगते हैं। माफ़ कर देना छोटा भाई समझकर। धन्यवाद।